बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इंतहाई मुतहरिक दिखाई दे रही है और बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने एक कीमत ऐप भी जो है मुतारिफ करवाई है। इसमें बहुत सारे शहरियों को जो शिकायत रहती हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि कीमतों में जो इजाफा है दुकानदार मसरूई तौर पर करते हैं और जो एक उनको जो समर मिलना चाहिए जो ग्राहकों को या आम आवाम को वो नहीं मिलता और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक जाली और मुसरी इजाफा करके लोगों को इस हवाले से मजीद परेशान किया जाता है। तो आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है एडमिनिस्ट्रेटर है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रियाज हुसैन अंजम साहब और वो सिटी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं और इस सारे अमल की बड़ी बखूबी निगरानी कर रहे हैं और इस हवाले से मुसलसल उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी जारी रहता है और बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्माने की जद में भी आते हैं। तो इस हवाले से उनको आज हमने बताओ कि कैसे हैं रियाज हुसैन अंजम साहब, ठीक ठाक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। अच्छा रियाज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस क्योंकि आवाम जो है उसका सबसे बड़ा कंसर्न है कि उसको जो रिलीफ है जो पंजाब हुकूमत जिस तरह की रिलीफ देती है तो उसके ऊपर जो असरात है वो आवाम तक भी जाने चाहिए, लेकिन देखा ये जाता है कि आवाम जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता और जो कीमतें हैं उसको एक मसनूई इजाफा, जैसे मिसाल के तौर पर एक डिप्टी कमिश्नर ने एक रेट मुतारिफ करवाया चीनी का, जिस तरह आप ले लें मिसाल ले लें या आटे की मिसाल ले लें, तो वो रेट बाज़ारों में वो मिलता नहीं है। इस हवाले से क्या ज़िला इंतज़ामिया इक़दाम कर रही है और आपकी जो टीमें हैं वो इस पर क्या किरदार अदा कर रही हैं? जी, जैसे आपने अभी आवाम के मसाइल का कस्टमर का जिक्र किया है, तो गवर्नमेंट पंजाब की इतनी वाज़ेह डायरेक्शन और इतनी वाज़ेह इसको फोकस किया हुआ है प्राइसेस को कि इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और गवर्नमेंट पंजाब ने एक चीज़ जो अगर सब्ज़ मंडी है या फ्रूट है तो जहाँ से वो ऑक्शन होती है उसकी प्रॉपर जो है ना हमारी मॉनिटरिंग टीमें उसको पूरी जितनी भी ऑक्शन प्रोसीजर है उसको मॉनिटर करती हैं, वहाँ उसकी असेसमेंट करती हैं और वो प्राइसेस जो है ना वो नोटिफाइड होती हैं हर हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद। जब वो चीज़ें मार्केट में आती हैं, आपको पता है कि वहाँ पे हमने कंपल्सरी किया हुआ कि कोई दुकानदार जो है ना अपने जो वाज़ेह रेट है मार्केट कमेटी के उनको वो फ्रूट और वेजिटेबल के जितने भी स्टॉल्स हैं जितनी दुकान हैं वाज़ेह तौर पर उसको प्रोमिनेंट प्लेसेस पे वो डिस्प्ले करता है। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे फैसलाबाद में कोई 40 के करीब मजिस्ट्रेट हैं जिनके मुख्तलिफ उनको थाने तफवीज़ किए गए हैं, वो अपने थाने की हदूद में उस पर एक्शन ले रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपए के फ़ाइन होते हैं, उनकी दुकानें सील की जाती हैं और उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें जो है ना किसी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती, किसी किस्म की कोई फेवरिज्म का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा रियाज अंजम साहब, सबसे बड़ा ये होता है कि जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक रेट अनाउंस कर दिया जाता है, जैसे कि अब चीनी का रेट था 70 रुपए, लेकिन मार्केट में वो 90 रुपए 100 रुपए तक और इवन इससे भी ज्यादा रेट्स पे मिलती रही और आटे की कीमतों में जिस तरह के आप किया गया, तो वो भी क्या रिमोट एरियाज में भी आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो भी कार्रवाई करती हैं? क्योंकि गली मोहल्लों में ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आवाम की शिकायत होती है। आप मेन बाज़ारों की हद तक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो गली मोहल्ले और जो बिल्कुल पैराफ्रीज बड़ी गुंजान बात इलाके, तो उसमें क्या किरदार अदा कर रही है आपकी इंतज़ामिया? जी, मैं आपको आज ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पूरा जो जो मैकेनिज्म है इसको हमारी स्पेशल ब्रांच भी इसको वॉच कर रही है, हमारी अर्बन यूनिट भी कर रही है और इसको दीगर एजेंसी भी इसको कर रही हैं। तो हर मोहल्ला हर गली हमारा फोकस होती है, हम हर उस लेवल पे जाते हैं जहाँ जहाँ पे इस किस्म का बिजनेस हो रहा होता है। तो आपने अभी चीनी का जिक्र किया कि चीनी का आपको पता है कि सुप्रीम इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन जारी की थी, इसका रेट फिक्स किया था। उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बाज़ार हैं, इवन के हमारे अपने जो पॉइंट्स थे मॉडल बाज़ारों के, वहाँ पे हमने उसको प्रॉपर डिस्प्ले करवाया, उनके पैनाफ्लेक्सेस लगवाई, उनका रेट जो था उसको हमने जो इंश्योर किया कि 70 रुपये में सेल हो। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकली कुछ चीज़ें अभी हैं, लेकिन वो अभी जब इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है ना इसका हमारा होलसेल के लेवल पे एक्स फैक्ट्री लेवल पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेटल हो जाएंगी तो हम इसके पर बिल्कुल फोकस करेंगे और इंशाल्लाह फैसलाबाद में कहीं भी जो है ना इंशाल्लाह ओवर चार्जिंग नहीं होगी। आपने दूसरे आटे का जिक्र किया, आटे का रेट नोटिफाइड हो चुका है 860 रुपये में, ये हर फैसलाबाद की दुकान पर डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद है। अभी भी मैंने विजिट किया है आपका ये सत्याना रोड पर, तो मैंने देखा एक दुकान पर वहाँ पर 100 के करीब उसके पास थैला पड़ा हुआ था और मैंने उससे पूछा कि आपकी सेल कैसी है, वो बता रहा था सेल बड़ी बेहतरीन है, लोग इसको ले रहे हैं, किसी किस्म की ओवर चार्जिंग की आटे की रिपोर्ट की हद तक मैं इंश्योर करा देता हूँ कि 860 रुपये वाला थैला फैसलाबाद के
हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे, हर दुकान पे मौजूद है और इसमें किसी किस्म की वहाँ पे ओवर चार्जिंग नहीं है। अच्छा, आपका क्या लाइजन उसके साथ होता है मार्केट कमेटी, क्योंकि अक्सर रेट लिस्ट जो है वो मार्केट कमेटी के नुमाइंदे देते हैं और इस हवाले से भी बहुत सारी शिकायत है कि उनको जो है वो लिस्टें जो है वो सही नहीं फराहम की जाती, कुछ ऐसी जगहों पे बोगस लिस्टें फराहम की जाती है। क्या आप मार्केट कमेटी के साथ जो अनाउंस है फैसलाबाद की, उसके साथ भी आपका लाइजन है, या इस हवाले से कोई आपस में कोई कोऑर्डिनेशन का मुझे गैप नजर आता है फैसलाबाद में? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने में आया है कि मार्केट कमेटी जो है वो अपनी प्राइस लिस्टें ही नहीं दे पाती। ये आपने जो प्राइस लिस्ट की जो प्रीमियम की बात की है, तो फैसलाबाद की जो मार्केट कमेटी है इन्होंने अपने अपने सेक्टर बनाए हुए हैं, अपने अपने इलाके बनाए हुए हैं। इनके वहाँ पे बंदे जाके मोटरसाइकिल साइकिल पे इसको सुबह मेरे ख्याल 8-9 बजे तक ये फैसलाबाद के शहर की हर दुकान पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वहाँ पे मौजूद होती है। एक्चुअल मसला हमारा किसी और साइड पे, जहाँ हमें जो हमारे आंखों से उजल होता है कि प्राइस लिस्ट तो उसके पास मौजूद होती है, या तो उसको गायब कर लिया जाता है या उसको उसने फोल्ड करके, ठीक है ना, सामने डिस्प्ले नहीं होती। हाँ, फोल्ड करके रखा होता है। जब मैं जाता हूँ या हमारी टीम्स वहाँ पे जाती हैं तो उसको फ़ौरन तौर पर वो वहाँ से निकाल के उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम उसको फ़ौरन हमारी वो जुर्माने या हमारी सज़ा की पदाश में आ जाते हैं। एक्चुअल मसला है कि हमारी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कोई भी चीज़ परचेज़ ना करें जब तक उसका प्रॉपर जो है ना उसका रियल लिस्ट उनके सामने मौजूद ना हो, और उस पर वो दुकानदार को मजबूर करें कि एक मार्केट क्रिएटिव के आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो ये आज की फ्रेश रेट लिस्ट है और इसके मुताबिक हमने चीज़ परचेज़ करनी है। जब इस किस्म की अवेयरनेस होगी तो मेरे ख्याल है हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जब पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस आएगी, जैसे गवर्नमेंट पंजाब के मुख्तलिफ जो ऐप्स भी यहाँ पे मुतारफ़ कराई हैं, हमने अपने जो कंप्लेंट सेल के नंबर भी लोगों को वहाँ पे जितने भी उनकी प्राइस लिस्ट है उसके अंदर वो मेंशन किए हुए हैं, उसका प्रोसीजर भी मेंशन है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना लोग इस किस्म के वो दुकानदार या सब्जी फ्रूट के स्टॉल वाले ये करते हैं, तो इसमें जो है ना पब्लिक अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मार्केट कमेटी का ऐसा मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि मार्केट कमेटी अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से इस हवाले से क्या ज़िला इंतजामिया ने अपने नंबर्स या टोल फ्री नंबर्स, जिस तरह की एक ज़िला इंतजामिया नंबर जारी करती है, तो क्या इस हवाले से आप अपने कोई प्राइस कंट्रोल जो एज ए मजिस्ट्रेट आपने कोई इस हवाले से नंबर जारी किया हुआ है जहाँ पे शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें? ये एक तो मैंने जैसे अभी बताया गवर्नमेंट पंजाब के जो कीमत ऐप्स है, ये हमने हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे वहाँ पे उनके डिस्प्ले सेंटर पे उनके पैनाफ्लेक्स भी लगवाई हैं, वहाँ पे उनके छोटे छोटे बैनर भी हमने लगवाए हैं कि वहाँ पब्लिक को किसी किस्म की अगर चीज़ महंगी बेचती है वो वहीं खड़ा होकर अपने मोबाइल से एक कंप्लेंट जो है ना इसी ऐप्स पे हमें सेंड करेगा, और उसका जो टाइम हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब ने 1 घंटा दिया, उसके 1 घंटे के अंदर हम उसको रिजॉल्व करते हैं, उस पर एक्शन होता है, उस पर सील भी दुकान हो जाती है, उस पर फाइन भी हो रहा है और उसके खिलाफ FIR भी हो रही है। अच्छा, ये बड़े स्टोर्स पे है, छोटे स्टोर्स पे भी आप कर रहे हैं इस वाले से? जी, ये मैंने कहा कि जो हमारी प्राइस लिस्ट है उसके अंदर ये प्रिंट कर दिया गया है, इस ऐप्स का सारा प्रोसीजर जो है ना इसको ऑपरेट करने का, इस पे कंप्लेंट दर्ज कराने का पूरा इसके अंदर प्रोसीजर और मैकेनिज्म इसके अंदर दर्ज है। इसके अलावा हमारा जो कंट्रोल रूम में 24 आवर चल रहा है, वहाँ पे 920 14 91 920 14 92 ये 2 नंबर हैं। वहाँ इस नंबर पे भी आप कोई भी कस्टमर, कोई भी खरीदने वाला अगर उसको महसूस होता है कि यहाँ प्रॉपर ओवर चार्जिंग हो रही है, प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है, तो कंप्लेन कर सकता है। वो कंप्लेंट हमारी फॉरवर्ड कर देती है कंसर्न प्राइस मजिस्ट्रेट को, और उसमें भी इंशाल्लाह दूसरे दिन एक्शन जो है ना वो हो जाता है उसमें। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब ने जब ये चार्ज लिया था फैसलाबाद को, यहाँ पे आके डिप्टी कमिश्नर काउंटर्स कायम किए, मुख्तलिफ बड़े मेगा स्टोर्स पे भी और बहुत सारे ऐसे मॉडल बाजार भी कायम किए। क्या उस हवाले से जिले इंतजामिया अपना चेक एंड बैलेंस मुकम्मल तौर पर रखे हुए या वो DC काउंटर्स जो हैं गैर फाल हो चुके हैं? इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, और कौन कौन सी जगहों पे आपने वो कायम किए हुए हैं? जी, ये जितने भी फैसलाबाद में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, मेगा स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, उनके अंदर हमने ये डिप्टी कमिश्नर साहब की और गवर्नमेंट पंजाब की जो वाज़ेह हिदायत के तहत हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश करवाए थे DC काउंटर, और वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब का जो फिक्स रेट है उसके मुताबिक अवेलेबल है, और उसको हम चेक भी कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी पैनाफ्लेक्स भी लगी होती है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ मिसिंग आइटम, जैसे आपने चीनी का जिक्र किया, आटे का जिक्र किया, तो इसको सबसे पहले जब हम जाते हैं सबसे पहले हमने चीनी को देखते हैं कि चीनी वहाँ पे अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है, और वो प्राइस लिस्ट के मुताबिक वो उसको सील कर रहे हैं। तो फैसलाबाद में मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी बड़े मेगा स्टोर पे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे DC काउंटर ना हो, तो इसको मैं इंशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि फैसलाबाद में ये फाल है, बिल्कुल फाल है, और वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, सस्ते बाजार अक्सर ये लगते थे कि शहरियों को जो बिल्कुल आम जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रिमोट एरियाज की, बर्फरीज की, गुंजान इबाद इलाकों की, तो वहाँ पर सस्ते बाजार लगते थे और सस्ते बाजारों के जरिए लोगों को रिलीफ की चीज़ें वहाँ पर सस्ते दामों में मिलती थी। तो क्या इस हवाले से जिले इंतजामिया प्लान कर रही है, जैसे कि कोविड-19
अब ऑलमोस्ट हमारे शहर में ख़त्म हो चुका है, इस हवाले से जो एक रिजर्वेशन थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो क्या ज़िले हुकूमत ये प्लान रखती है कि लोगों को सस्ती अशिया उनकी दहलीज तक पहुँचाई जाए? जी, ये आइडिया जो था गवर्नमेंट पंजाब का अभी चल रहा है। फैसलाबाद में 2 मॉडल बाज़ार हैं, एक जंग रोड पे, एक मिल्लत रोड पे, दोनों फंक्शनल हैं। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है 100% चीज़ें जो है ना उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस लिस्ट जो है ना उसको इंश्योर किया जाता है और उसको लोग बड़ी उसको जाके एडमायर भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं और चीज़ों की परचेज़ भी वहाँ करते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद सस्ते बाज़ार है वो हम वक्तन फ़वक्तन, जैसे रमज़ान बाज़ार आता है या कोई और इवेंट होता है क्रिसमस का, उस पर हम बिल्कुल जो हमारे वो पॉलिसीज़ है कॉर्पोरेशन की वहाँ पे उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा जब हमारे पास शॉर्टेज आटे की हुई तो हमने ट्रकिंग पॉइंट बनाया, लोगों की दहलीज पे, मोहल्ले गली में वहाँ पे ट्रक खड़े होते थे, वहाँ उस फिक्स रेट के मुताबिक लोगों को आटा मिल रहा था, किसी किस्म की वहाँ पे उनको आटे की शॉर्टेज नहीं आने दी। अच्छा, बिल्कुल प्रोग्राम के लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे शहरी जो हैं इस हवाले से, आपको पता है कि हमारा जो फैसलाबाद शहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अपने हकूक़ का या इस चीज़ों की कीमत के हवाले से, लोग एक रेट लिखा होता है 60 रुपये, वही चीज़ अब 100 रुपये में ले रहे होते हैं। तो लोगों को इस हवाले से हम अवेयर करने के लिए या कोई ज़िले इंतज़ामिया कोई इस हवाले से कोई कैंपेन लॉन्च कर रही है या कर चुकी है, इस हवाले से थोड़ा सा लास्ट में बताइएगा ताकि शहरियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, पब्लिक थोड़ा सा इसमें मजाक नहीं होगी कि ये क्यों ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उनके पास प्राइस तब तक ये मुमकिन नहीं होगा जब तक गाड़ी से बाहर निकल के चेक नहीं करेंगे, इसके हवाले से मॉनिटर नहीं करेंगे, उसके मुताबिक हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ना इसमें बहुत जरूरी है। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि रियाज हुसैन अंजुम साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया कि ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल फ्रंट फुट पे होके कीमतों के हवाले से और अशिया सरफ की क्वालिटी के हवाले से इंतहाई कॉन्शियस है और बाकायदा पूरे फैसलाबाद में इस हवाले से टीमें वर्क कर रही हैं और ख़ास तौर पर कीमतों की जो मसनूई इजाफा करते हैं उनके खिलाफ शानदार क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि फैसलाबाद के शहरी जो है इस हवाले से मजीद मुस्तफीद होंगे। और जैसा कि उन्होंने अपने नंबर जारी किए, कोई भी शहरी इन नंबर्स पे डायरेक्ट कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और शिकायत जिस तरह को बयान कर रहे हैं कि विद इन 24 आवर उसका रिजॉल्व किया जाएगा और उस जगह पे पहुंच के ना सिर्फ उस दुकान को सील किया जाएगा बल्कि वहां पर उसके हवाले से उसकी जो शिकायत है उसका भी इजाला किया जाएगा, जो जुर्माना है उस दुकानदार को इम्पोज किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के शहरी इसमें आप भी नाज़रीन आप भी हिस्सा ले सकते हैं कि कोई भी जगह पे आपको कीमत के हवाले से शिकायत होती है तो आप डायरेक्ट इनके नंबर्स पे रब्ता करें जो कि स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला इससे जो है बेहतर से बेहतर फ़ायदा होगा और आवाम को भी इस हवाले से जो बेहतरीन रिलीफ है जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल कोशिशों का अमल जारी है तो आवाम भी इससे मुस्तफीद होगी। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको नाज़रीन पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में रियाज हुसैन अंजुम साहब के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे जिसमें कीमतों के हवाले से और जो भी पंजाब हुकूमत की डायरेक्शंस होगी इस हवाले से मज़ीद इनसे इंशाल्लाह ताला ये जो गुफ्त शरीद है इसका सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।